जय हिंद दोस्तों। थोड़ा डूबूंगा मैं फिर तैराऊंगा, थोड़ा डूबूंगा मैं फिर तैराऊंगा। हे जिंदगी तू देखना, हे जिंदगी तू देखना, मैं इस बुरे वक्त से भी जीत जाऊंगा, मैं इस बुरे वक्त से भी जीत जाऊंगा। तो कैसे है मेरे प्यारे दोस्तों? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, झकास होंगे। तो आपका स्वागत है गोल्डन चाय 003 में। हमारी केमिस्ट्री की 2 क्लास पढ़ चुकी हैं और तीसरी MCQs की पढ़ गई है। तो हमने कल पढ़ा था द्रव के बारे में, ठोस द्रव लिक्विड के बारे में। हमारी 2 स्टेज रह गई थी, प्लाज्मा और VEC, बोस आइंस्टीन कंडक्शन। तो पहले हमने पढ़ा था ठोस द्रव व गैस का बदलना, और आज हम पहले इसका रिवीजन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम बढ़ते हैं, ठोस व द्रव का गैस में बदलना कैसे बदला जाएगा। हमने कल पढ़ा था कि ठोस का ठोस यानी बर्फ, बर्फ को जब हम द्रव में यानी पानी में बदल देंगे, बर्फ हमने जब फ्रिज से हम बाहर निकाल के रख देते हैं तो पानी में परिवर्तन या द्रव में परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो वो कौन सी प्रक्रिया होगी? मेल्टिंग। मेल्टिंग का मतलब क्या होता है? पिघलना। ठीक है। और मेल्टिंग अगर ऑप्शन में ये नहीं दी जाए, पर मेल्टिंग ऑप्शन में नहीं हो, अगर ये ऑप्शन में नहीं दी हो ना, तो लगाएंगे फ्यूजिंग। तो ये वाला लगाएंगे फ्यूजिंग। क्या मतलब होता है? पिघलना। अब हम द्रव को यानी पानी को ठोस में कन्वर्ट करेंगे, पानी को हम बर्फ बनाएंगे, तो कौन सी प्रक्रिया होगी? फ्रीजिंग यानी जमाना। जमाएंगे तभी तो फ्रीजिंग, तभी तो ठोस बनेगा। या द्रव को हम ठोस में बदल देंगे तो फ्रीजिंग। और अगर फ्रीजिंग ऑप्शन में दिया नहीं हो, तो लगाएंगे स्लोडिफिकेशन यानी ठोसीकरण। ठोसीकरण, स्लोडिफिकेशन। ठीक है। ठोस को हम द्रव में बदल देंगे तो मेल्टिंग यानी फ्यूजिंग, पिघलना हो गया इसका मतलब। और द्रव को ठोस में बदल देंगे तो फ्रीजिंग यानी जमना, स्लोडिफिकेशन यानी ठोसीकरण। अब आना द्रव को, जब हम द्रव को हम बदल देंगे गैस में, द्रव को हम जब गैस में बदल देंगे तो कौन सी यानी द्रव यानी पानी को हम उबालेंगे, तो उसमें जो भाप बन के उड़ती है, जो गैस बन के उड़ती है, तो उसे क्या कहेंगे? इंग्लिश में कहेंगे इवेपोराइजेशन, इवेपोराइजेशन। ठीक है। इसका मतलब होता है वाष्पीकरण। और अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया हो तो वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन कहेंगे। इसका उदाहरण क्या होगा? बादल का बनना, वेपोराइजेशन यानी वाष्पीकरण। जब गैस बन के, जब पानी में से गैस बन के गर्मियों में उड़ती है तो बादल बनते हैं, बादल बन के फिर वर्षा होती है, तो इसे क्या कहेंगे? क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। हिंदी में मतलब है वाष्पीकरण। इसका उदाहरण क्या है? बादल का बनना, वेपोराइजेशन। ठीक है। अब गैस को हम द्रव में बदल देंगे, जब पानी को हम उबालेंगे, जब पानी उबालने के बाद जब उबलता है, उसमें गैस भाप बन के जो उड़ती है, अगर हम उसको प्लेट लगा दें तो उसको प्लेट से टकराने के बाद भाप पानी में परिवर्तन हो जाती है, यानी गैस फिर पानी में परिवर्तन हो जाती है, तो क्या कहते हैं? कंडाइटेशन। कंडाइटेशन यानी संघनन। इस प्रक्रिया को कहते हैं संघनन। कंडाइटेशन, कंडाइटेशन यानी संघनन। उदाहरण के लिए शीशे पर भाप जमना। जब सर्दियों में हम बोलते हैं, शीशों में देखते हैं, तो हमारे मुंह से जो भाप उड़ती है तो उसमें जम जाती है, तो शीशे पे भाप जमना। अब आ गया ठोस को गैस में बदलना, यानी ठोस को गैस में बदलना। ठोस को हम जब गैस में बदल देंगे तो इसे कहेंगे सल्वी सब्लिमेटाइजेशन, सब्लिमेटाइजेशन यानी ऊर्ध्वर पातन, ऊर्ध्वर पातन। इसका उदाहरण क्या है? कपूर। यानी हम कपूर एक ठोस होता है, कपूर को हम जला देते हैं तो गैस बन के उड़ जाता है, कपूर हो गया। कपूर का फॉर्मूला क्या होगा? कपूर का फॉर्मूला होगा C10H16O। फिर आती नेपथलीन की गोलियां, जो कपड़ों में रखी जाती है, बारिश होती है, जब बारिश होने के बाद जो कपड़ों में बदबू आती है तो उसके लिए हम नेपथलीन की गोलियां रखते हैं। ठीक है। वो पहले ठोस होती है, बाद में वो गैस में परिवर्तन हो जाती है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? नेपथलीन की गोलियां का फॉर्मूला याद रखना, C8H10। फिर नौसाधन, नौसाधन का फॉर्मूला होता है NaCl। ठीक है। अब हम गैस को ठोस में बदल देंगे, यानी गैस को हम ठोस में बदल देंगे तो क्या होगा? डिपोपोराइजेशन होता है, इसको डिपोपोराइजेशन होता है। इसका हिंदी में मीनिंग होता है निरपेक्षण। निरपेक्षण यानी उदाहरण के लिए पालक। जब हम खेत में वो जो घास देखी होगी उस पर ओस जम जाती है, उसे हम कहते हैं पालक। ठीक है। जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है अभी, जो एक घास है उस पर जो पाला यानी जो ओस जम गई है, उससे जो पानी जम गया है, उसे हम क्या कहते हैं? पाला। यानी गैस ठोस में बदल गई है। ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा, मैंने कल भी समझा दिया था, पर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसके उदाहरण याद रखना, इसलिए मैंने एक बार रिवीजन करा दिया। ठीक है। इवोपाइजेशन, वेपोराइजेशन, कंडक्शन
और सब्लिटाइजेशन और डिपोजिशन सही है। इतना हो गया। इतना नोट करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम फिर ये नोट करके लिखना। नोट करके लिखना। रक्त का जमना, रक्त का थक्का जमना कौन सी प्रक्रिया है? रक्त का जमना कौन सी प्रक्रिया है? यानी रक्त, जब हमारा रक्त होता है या कट जाता है तो लिक्विड द्रव की तरह बहता है ना, तो उसको जमना तो कौन सी प्रक्रिया कहलाएगी? तो लिखना फ्लूइडिफिकेशन। फ्लूइडिफिकेशन यानी ठोसीकरण। हिंदी में क्या कहेंगे? ठोसीकरण। ठीक है। रक्त का थक्का जमना यानी फिर कौन सी विटामिन, ये भी नोट करके लिखना कि विटामिन, कौन सी विटामिन मदद करती है रक्त का थक्का जमने में? कौन सी विटामिन मदद करती है? के, विटामिन के। रक्त का थक्का जमना कौन सी प्रक्रिया है? जब हमारा, जब ब्लड निकलता है तो द्रव द्रव में बहता है और वो कुछ समय बाद फिर वो जम जाता है, तो कौन सी आएगी? ठोसीकरण। आप फ्रीजिंग मत लगाना, क्योंकि कभी आपने खून जमते हुए नहीं देखा है। आपने कभी हाथ कट गया तो आपने कभी कहा है कि मेरा हाथ कट गया, उसमें खून निकला, वो फ्रीजिंग हो गया। तो फ्रीजिंग नहीं कहना है, इसको क्या कहना है? ठोसीकरण। यानी ठोसीकरण, वो ठोस हो गया, यानी जमा नहीं, ठोस हो गया। और रक्त का थक्का कौन से विटामिन की मदद से जमता है? के से। इतना हो गया। इतना नोट कर लो। और एक वो लिखना विटामिन, वो फिटकिरी, नोट करके लिखना। फिटकिरी। फिटकिरी। जब हम सेब बनवाने जाते हैं तो सेब बनवाते समय हमारे छिल जाते हैं या कट कट सा जाता है, तो जो नाई होता है वो एक पदार्थ, वो जो ठोस पत्थर जैसा होता है, वो हमारे जहाँ कट लगता है वहां लगा देता है, वो होती है फिटगिरी। इससे खून जो निकलता है वो जम जाता है। तो फिटगिरी भी इसी का उदाहरण है। किसका? ठोसीकरण का। तो याद रखना, फिटगिरी किसका उदाहरण है? ठोसीकरण का। जब हमारे ब्लड निकलता है, सेब बनवाने जाते हैं, तो जो कट लग जाता है तो उसे फिटकिरी से भिगो के लगाता है, तो फिटकिरी। इसको फॉर्मूला फॉर्मूला लिख लेना। K2SO4, K2SO4 इंटू Al2 का होल ट्वाइस, SO4 का होल क्यूब, सॉरी होल क्यूब, और 24 घंटा वाटर। फिटकरी का फॉर्मूला रखना K2SO4 इंटू Al2 SO4 का होल क्यूब इंटू 24 घंटा वाटर, यानी 24H2O। इतना ही लिखना। इतना नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये इतना तो समझ में आ गया ना। रक्त का जमना कौन सी प्रक्रिया है? ठोसीकरण। फ्रीजिंग नहीं लगाना है। विटामिन कौन सी? के की। फिटकिरी का फॉर्मूला क्या है? K2SO4 Al2 SO4 का होल क्यूब, 24 घंटा वाटर। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग लगाना प्लाज्मा। नहीं, हेड एक नोट करके एक पॉइंट और लिखना। नोट करके लिखना एक पॉइंट।
स्टार बना के, कि जल का यानी वाटर का, जल का फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और जल का क्वथनांक, क्वथनांक कितना होता है, जल का क्वथनांक बिंदु कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यानी जल का फ्रीजिंग पॉइंट, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। और जल का क्वथनांक बिंदु कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, इतना नोट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हेडिंग लगाना प्लाज्मा। अब कौन सा हेडिंग लगाना है, हमें लगाना है प्लाज्मा। ठीक है, तो लिखना प्लाज्मा। प्लाज्मा, इसकी खोज कब हुई थी, प्लाज्मा की खोज 1920 में। इस प्लाज्मा की खोज कब हुई थी 1920 में हुई थी। ठीक है, कौन से वैज्ञानिक की थी, इरविन लेमुयर। यानी लिखना किसने की थी, इरविन लेगुमियर। ठीक है, इरविन लेगुमियर। प्लाज्मा होता क्या है, जो लोहा होता है, जो गर्म करते हैं, जो धधकता हुआ लोहा होता है, उसे प्लाज्मा कहते हैं। जो ये सभी बने तो परमाणु से ही है, पदार्थ के परमाणु होते हैं, उसी से तो बने हैं सब ये। ठीक है, पदार्थ क्या होता है, जो हमारे चारों ओर पास वस्तु दिखने जो जगह घेरती हो, जिसमें द्रव्यमान हो, वो कहलाता है पदार्थ। और पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु। मैंने कई दफे बता चुका हूँ 2 वीडियो में कि परमाणु, वो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। ठीक है, प्लाज्मा की खोज की थी 1920 में। किसने की थी, इरविन लेगुमियर ने। ठीक है, प्लाज्मा होता क्या है कि ज्वालामुखी से निकलता है, विस्फोट विस्फोट होता है, वो होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा इन्होंने कैसे खोज की थी, ये देखो आप, इन्होंने एक बर्तन लिया था, इन्होंने एक बर्तन लिया। ठीक है, ऊपर इसमें ऊपर से कर दिया बंद। सही से बना दे रहा हूँ मैं। एक आगे बर्तन, इन्होंने ये बर्तन ले लिया, इसमें बर्फ के टुकड़े डाल दिए। ठीक है, और ऊपर से इन्होंने बंद कर दिया, ये बंद, नीचे जला दी इन्होंने आगे, ये आगे जली। ठीक है, इसे गर्म किया, इतना गर्म किया कि ये द्रव में परिवर्तन हो गया, ये पानी बन गया। इसे बंद कर दिया, ये बंद है। ठीक है, ये पानी बन गया, ये पानी बन गया। फिर इन्होंने इतने शैतान थे ये, इन्होंने फिर भी इसे गर्म किया, कि इसने पानी को इन्हें गर्म करते रहे, ये नीचे आग जल रही। ठीक है, इन्होंने फिर गर्म किया, इन्होंने गर्म करने के बाद ये बन गई, पानी सब जल गया। फिर जलने के बाद क्या बनती है, गैस बन गई। गैस को हम दर्शा नहीं सकते। ठीक है, जल रही है आग। ठीक है, ठीक है, जो होगी गैस। जब इसमें गैस बन गई तो इन्होंने कितने कितने डिग्री पे किया था, 2000 सेंटीग्रेड पे। तो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे इन्होंने गर्म किया। पहले इन्होंने बर्फ के टुकड़े लिए, बर्फ के टुकड़ों को इन्होंने आग जलाई, उसमें इसमें द्रव में परिवर्तन हो गया, द्रव में परिवर्तन होने के बाद गैस बन गया, पानी सब समाप्त हो गया, गैस बन के गैस बन गया इसमें। फिर कौन कितने पे उन्होंने करा था, 2000 सेंटीग्रेड पे, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, करने के बाद जो इसमें जो इसमें जो पदार्थ, वो परमाणु बचे थे, क्योंकि प्लाज्मा जो सब चीज बनी होती है, किससे बनी होती है, परमाणु से तो बनी होती है। परमाणु, इसमें ये सही क्या, परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मैंने बताया था। प्रोटॉन पे प्लस का और इलेक्ट्रॉन ऐसे। ठीक है, ठीक है,
यहाँ तक तो समझ में आया कि इसमें जो परमाणु थे, इसमें जो परमाणु बचे थे वो ऊपर को टकराए, फिर वो वापस आ गए। इसमें जो हल्के समय हल्के परमाणु होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और सब इलेक्ट्रॉन होते हैं सबसे हल्के, जो हम आगे पढ़ेंगे तो हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिर जो परमाणु इसमें टकराए थे ना, वो इसमें ऊपर टकराए, तो ये गुस्से के मारे एक साइड पे आ गए, इलेक्ट्रॉन एक साइड पे आ गए और प्लस एक साइड पे, और इस पे जीरो होता है, इस न्यूट्रॉन को मतलब ही नहीं हुआ, ये तो होता है जीरो, ठीक है। फिर आप कहोगे इतने पे गर्म कर रहे हैं कि बीकर फटेगा नहीं, ये बर्तन फटेगा नहीं, इतना मजबूत है, बीकर फटेगा नहीं। हाँ, फिर बीकर फटा, फिर इससे एक चिंगारी निकली, इससे एक निकली चिंगारी, इससे एक चिंगारी निकली थी। चिंगारी का जो फटने के बाद जो फट गया था, तो वो प्लाज्मा बन गया था। प्लाज्मा कैसे बना था? ऐसे। आपको समझ में आया? कौन सी प्रक्रिया हुई? पहले उन्होंने बर्फ लिया, बर्फ को इनको पिघलाया, आग के नीचे रखा, फिर वो पानी में परिवर्तन हो गया, पानी बढ़ते हुए फिर इन्होंने जलाते रहे 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फिर वो पानी बन के भाप बन के टकराया। इसमें जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन हल्के होते हैं, प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन बहुत हल्के होते हैं। जो ऊपर जब इलेक्ट्रॉन निकले, इसमें जब टकराए, तो इसमें टकराने के बाद एक साइड पे आ गए, तो इलेक्ट्रॉन एक साइड पे और प्रोटॉन प्लस एक साइड पे, प्रोटॉन एक साइड पे। जब ये आपस में टकराए, आपस में टकराने के बाद एक चिंगारी निकली, चिंगारी के बाद ये प्लाज्मा के परिवर्तन के रूप में आ गया, क्योंकि इसे 2000 सेंटीग्रेड पे, डिग्री सेंटीग्रेड पे किया था, ठीक है। अब प्लाज्मा कौन सी? जब जब दो गैसें मिलती हैं, जब दो गैसें मिलती हैं प्लस और माइनस, तब तो चिंगारी निकलती है, दो गैस होती हैं। इसका उदाहरण लिख लेना। सूर्य हो गया, तारे हो गए, वेल्डिंग, वेल्डिंग हो गया, और ट्यूबलाइट हो गई। ट्यूबलाइट में एक ट्यूबलाइट हो गई, और बल्ब, बल्ब में जो स्प्रिंग आता है स्टेंगन, वो ट्यूबलाइट में नहीं होता है। सूर्य में सभी प्लाज्मा है, धसकता हुआ सब प्लाज्मा है। तारे भी, हम तारे हैं जिसमें भी प्लाज्मा है, और वेल्डिंग करते हैं तब वो उसमें जो वो निकलती है चिंगारी, वो भी एक प्लाज्मा ही है, ठीक है। इतना आप नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाम सही कर लेना, नाम गलत है। नाम क्या होगा? लेमुयर, सॉरी, इसमें नाम गलत हो गया था। खोज कब हुई थी? 1920 में। खोज किसने की थी? इरवन लेगू बियन ने, ठीक है। ये सब प्रक्रिया मैंने बताई दी है। अब हम लगाएंगे आगे लगाएंगे बोस आंशिक कंडक्शन। आप इतना नोट करो। नाम सही कर लेना, ठीक है। चलो हम अब आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा तो समझ में आ गई ना? इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब हेडिंग लगाना, PEC, यानी बोस लाल कार्य से निकले, बोस से, इतना हेडिंग लगाओ। बोस आस्टिन कंडेंसेट, ठीक है। इन्होंने इसकी खोज कब हुई थी? 1925 में। किसने करी थी? दो वैज्ञानिक थे, दो, एक भारत के थे और एक, किनका क्या नाम था उनका? सत्येंद्र
सत्येंद्र नाथ बोस प्लस अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन खोज कब हुई थी? 1925 में। तो इन्हीं के नाम पे दिया गया था, बोस। ठीक है, बोस आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन कंडस्टेन, बोस आइंस्टीन कंडस्टेन। ठीक है, इन्हीं के नाम पे दिया था। इन्होंने क्या किया था कि जो प्रक्रिया हो रही थी उसमें पहले उसमें पानी लिया था, वो बर्फ लिया था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने उल्टा किया था। इन्होंने उसको गर्म नहीं किया, इन्होंने उसको ठंडा कर दिया। उन्होंने न्यूनतम ताप पे, न्यूनतम ताप पर, न्यूनतम ताप पर किया था, बहुत बहुत कम ताप पर, बहुत कम ताप पर किया था। कितना तापमान था? माइनस डिग्री माइनस 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पे इन्होंने उस प्रक्रिया को, जो प्लाज्मा की उन्होंने इरविन लेगुमियर ने किया था, वो उन्होंने उल्टा किया। इतने पे उन्होंने ठंडा किया था। इसमें पेपर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इससे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सी प्रक्रिया प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक में इतना इतनी तापमान नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक में इतना तापमान, तापमान नहीं लिखा, तापमान पर, तापमान पर, क्योंकि इतनी प्रक्रिया संभव नहीं है प्राकृतिक में कि इतनी 0 डिग्री हो सकती है, -2 -3, पर इतनी नहीं, इतनी प्राकृतिक में नहीं है। तो लिखना है ये प्रक्रिया, ये प्रक्रिया, ये प्रक्रिया प्राकृतिक नहीं है। पेपर में पूछे कौन सी प्रक्रिया प्राकृतिक नहीं है, तो ये प्रक्रिया प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि इसकी खोज कब हुई? 1925 में। और प्लाज्मा की खोज कब हुई? 1920 में। उनकी किसने की? इरविन लेगुमियर ने। और इनकी सत्येंद्र नाथ बोस, दो वैज्ञानिक थे, सत्येंद्र नाथ बोस, अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। इन्हीं के नाम पे रखा गया है, बोस आइंस्टीन कंडस्टेंट, यानी बोस आइंस्टीन कंडस्टेंट। ठीक है, उन्होंने उल्टी प्रक्रिया की थी। न्यूनतम तापमान को इन्होंने उन्होंने गर्म किया था, इन्होंने ठंडा किया था, न्यूनतम तापमान पे रखा था 273 पे। ये प्रक्रिया प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं है, इतना नोट कर लो। यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब हम हमारे पांचों प्रक्रियाएं, पांच जो स्टेट थी वो तो यहाँ समाप्त हो गई, पर एक नोट करके ये लिखना कि पदार्थ, पदार्थ सर्वाधिक किस अवस्था में पाया जाता है? अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन है, ऑप्शन होगा ठोस, बी गैस, तीसरा प्लाज्मा, और चौथा यही है बोस आइंस्टीन कंडस्टेंट, कंडन कंडस्टेंट। तो आप बताओ कि पदार्थ सर्वाधिक किस अवस्था में पाया जाता है? पदार्थ सर्वाधिक किस अवस्था में पाया जाता है? आप कहोगे ठोस। जो ठोस है, इसका आंसर ठोस या गैस है। बिल्कुल आंसर गलत है, इनमें से कोई सा नहीं है, सब होगा प्लाज्मा। प्लाज्मा पाया जाता है 99%, 99% सर्वाधिक पदार्थ सर्वाधिक प्लाज्मा प्लाज्मा अवस्था में होता है, और बाकी 1% बचा वो ठोस और गैस में होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना। और इसमें पेपर से पेपर में पूछेगा तो यही पूछेगा, और कोई पेपर में नहीं पूछेगा। हमारी पांचों प्रक्रिया पांचों हो गई। पहला था ठोस, ठीक है, दूसरा था द्रव्य, द्रव, और तीसरा था गैस,
और आज हमने क्या पढ़ लिया? प्लाज्मा पढ़ लिया और बोस आइंस्टीन कंडस्टेंट कंडस्टेंट बोस आइंस्टीन कंडस्टेंट पढ़ लिया। ठीक है, हमने ये पढ़ ली, पांचों पढ़ ली ना। ये अब हम पढ़ेंगे आगे, अब हम आगे चलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको इसकी एमसीक्यूज की वीडियो मिल गई होगी, आपको ये सब याद कर लेना है। इसमें इससे नहीं पूछेगा, इससे पेपर में नहीं पूछता, पूछेगा तो यही पूछेगा कौन सी प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं है, तो बोस आइंस्टीन कंडस्टेंट ये प्राकृतिक नहीं है। तो आप कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी और एक क्वेश्चन का आंसर बताना। परमाणु के जनक कौन थे? परमाणु के जनक और खोज कब हुई? और फिटकरी का फॉर्मूला बता देना। ठीक है, इतनी चीज बताना आप। देखते हैं किसने सही से पढ़ा है, कितना समझ में आया है। बिना देखे आपको जो याद हो वो कमेंट में करके बताना है और आपको बताना कि वीडियो कैसी लगी। कोई दिक्कत हो वीडियो में, अगर हमें कुछ सुधार करने की जरूरत है, अगर हम पहले लिख ले बाद में समझाएं या साथ के साथ लिखे तब समझाएं, आपके हम राय लेना चाहते हैं कि कैसे वीडियो सही रहेगी। ठीक है, प्लाज्मा को मैं फोटो में दिखा दूंगा, जो प्लाज्मा था उसे फोटो में आप देखना, तो आपको दिखेगा कि प्लाज्मा कैसा होता है। ठीक है, आप यहाँ तक बताना कि कितना अच्छा समझ में आया। मैंने बहुत बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है, बहुत अच्छे तरीके से। और पता नहीं आपके कितना समझ में आया कितना नहीं। और हमने पांचों प्रक्रियाएं पढ़ ली, कौन सी? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोसांस्टिक कंडेंसेट। ये पढ़ा था, इन्होंने न्यूटन तापमान पे रखा था, वो ये सब इससे पेपर में नहीं पूछता है, क्योंकि इस पे अभी खोज चल रही है। इस पे अभी खोज चल रही है, तो इससे कुछ ज्यादा प्रश्न नहीं पूछता है, पूछेगा तो एक प्रश्न पूछ लेगा। और आप इसके अंदर परमाणु के जनक और खोज कब हुई थी और फिटकरी का फॉर्मूला कमेंट में लिखना ही है। कमेंट में लिखना है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो उसमें कमेंट में लिखना ही है। ठीक है, और पदार्थ में सर्वाधिक किस अवस्था में पाया जाता है? पदार्थ जो हमारे चारों पास दिख रहे, सर्वाधिक किस अवस्था में पाया जाता है? प्लाज्मा में। अगर पेपर में पूछे ठोस गैस मत लिख के आना, प्लाज्मा में ऑप्शन क्लिक कर देना, लॉक कर देना उसमें। ठीक है, इतना तो आपने छाप ही लिया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमने पदार्थ को यानी द्रव को दो अवस्था में बांटा था, एक भौतिक अवस्था में और एक रासायनिक अवस्था में। हमारी भौतिक अवस्थाएं कंप्लीट हो गई, अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अवस्थाएं। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।